बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा अलग नाराज हैं। दूसरी तरफ जेडीयू का वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को नहीं मिला, जिसके कारण भाजपा एक दो नहीं बल्कि कई सीटों पर चुनाव हार गई। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। भारतीय जनता पार्टी का लगातार धुआंधार बैठक जारी है। समीक्षा बैठक कह लीजिए या फिर जांच पड़ताल कर लीजिए। और उस बैठक में, उस मीटिंग में लगातार भाजपा के नेताओं की तरफ से सहयोगी दल को लेकर शिकायत प्रदेश के आलाकमान को किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एनडीए के सहयोगी दल ईमानदारी के साथ हम लोगों का साथ नहीं दिए, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी कई सीटों पर चुनाव हार गई। देखिए, परसों भी भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी अपने तमाम नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे, समीक्षा बैठक, जिससे बातें निकल कर आई कि जेडीयू का जो कैडर वोट है, चाहे वो अति पिछड़ा हो या फिर लौकुश की बात कर ली जाए, वो वोट भाजपा में ट्रांसफर नहीं हो पाया, जिसके कारण भाजपा जो है शाहबाद के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। भाजपा हारी तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका जेडीयू वोटरों का था, ऐसी चर्चा हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। उपेंद्र कुशवाहा अलग नाराज दिख रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि भाजपा से उनका मोह जो है पूरी तरीके से भंग हो चुका है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव हारे। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण पवन सिंह जो भाजपा नेता की जिनकी पहचान है, वो चुनाव लड़े और चुनाव जीते तो नहीं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। और कहा जा रहा है कि बिहार लेवल के जो भाजपा नेता हैं, उनके इशारे पर पवन सिंह चुनाव लड़े थे। मतलब भाजपा की बड़ी भूमिका उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हराने में, और इसी बात को लेकर उपेंद्र कुशवाहा के अंदर नाराजगी है। और यही बड़ी वजह है जो लगातार एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली जाए, जनता दल यू की बात कर ली जाए, या फिर बात उपेंद्र कुशवाहा की कर ली जाए, चिराग पासवान की कर ली जाए, धुआंधार मीटिंग का दौर जारी है। और कहा जा रहा है कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, और यही बड़ी वजह है जो बैठक एक के बाद एक नेता कर रहे हैं। सम्राट चौधरी कल भी बैठक किए, परसों भी बैठक की अपने नेताओं के साथ, और लोगों से जान रहे हैं कि आखिर वजह क्या रही जिसके कारण एनडीए ने 9 सीट गंवा दी। भाजपा को इतना नुकसान हुआ। भाजपा जो पिछली बार एनडीए जो पिछली बार 40 में से 39 लोकसभा की सीट पर चुनाव जीती थी, इस बार एनडीए 30 ही क्यों जीत पाई? इसके पीछे का कारण क्या है? अलग अलग नेता अलग अलग कारण बता रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से कहा जा रहा है कि कुशवाहा का जो वोट है वो भाजपा उम्मीदवार को नहीं मिला, जिसके कारण चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। नीतीश कुमार जनता दल यू का जो कैडर वोट है वो भाजपा को नहीं मिला, जिसके कारण भाजपा को नुकसान हुआ है। तो कुल मिलाकर जो भाजपा के नेता हैं वो अपने सहयोगी दल पे ही सवाल उठा रहे हैं, और इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी हो रही है। क्योंकि जब जैसे ही अखबार में खबर छपी कि जेडीयू का वोट भाजपा को नहीं मिला, ये हार का मुख्य कारण है, उपेंद्र कुशवाहा ने उस अखबार के कटिंग को तुरंत पोस्ट किया सोशल मीडिया पर और भाजपा नेताओं को नसीहत दे दी और कहा कि इस तरह की बातें पब्लिक डोमेन में नहीं जाना चाहिए, ये मैसेज अच्छा नहीं है। अगर किसी से गलती हुई या फिर इस तरह की कोई बात हुई तो फिर आपस में बैठकर बातचीत करनी चाहिए, ताकि हम लोग 2025 के विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ चुनाव लड़े और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ एक बार फिर से जो है वो सरकार बनाए। अगर ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप करते रहें तो विपक्ष को फायदा हो जाएगा और हम लोगों को नुकसान हो जाएगा। तो एनडीए के अंदर बैठकों का दौर जारी है। उस बैठक को आप समीक्षा बैठक कह सकते हैं, लेकिन समीक्षा बैठक के अंदर जो खबरें निकल रही है वो इस ओर इशारा कर रही है कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि राजनीतिक तौर पर यह कहा जा रहा है कि फिलहाल एनडीए के सेहत पर बहुत बड़ा फर्क जो है वो नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि छोटी मोटी शिकायतें एक दूसरे के प्रति होते रहती है। मुद्दे बड़े हैं और मुद्दों के साथ एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो आगे की राह चलने को तैयार है। जो विपक्षी पार्टियां एकजुट दिख रही है लेकिन है नहीं। बहरहाल आपकी क्या राय है? क्या वाकई में आपको लगता है कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, बिहार में कुछ बड़ा खेला होने वाला है? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।